अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अपना फर्स्ट चैप्टर अभी तक कंप्लीट हमने नहीं किया, अभी तो हम 7 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 7 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हर साल आता है, हर मतलब पास्ट पेपर जो अनसोल्ड के हैं उसमें बार बार आ रहा है 7 चैप्टर, इसलिए हम पहले 7 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर की तैयारी तो पहले ही कर ली होगी, बाकी 7 चैप्टर के आप कॉन्सेप्ट पहले देख लें, फिर हम ये 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम पहले चैप्टर में अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा क्या, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके पहले हम मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या उसकी हम पहले डेफिनेशन देखें, ठीक है। उसके बाद हम मतलब आगे उसकी एक्सरसाइज जो होगी उसे सॉल्व करेंगे। पहले हम उसे उसकी डेफिनेशन देखनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन है ये क्या है, एक मेथड है, मतलब कोई टेक्निक हमारी शेप होती है, ठीक है, अब चीज़ होती है, ठीक है। उसे हम क्या करना है, हमें यूज़ करना है। फिर हम उसे अगर कोई स्टेटमेंट हो, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको सीधे तरीके से समझाया हूँ, तो एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दी गई है, मतलब उन्हें हमें क्या करना है, यूज़ करके प्रूव करना है किसी फार्मूले के तरीके से, किसी थ्योरम के तरीके से, ठीक है। फिर वो हम जब स्टेटमेंट प्रूव करेंगे तो हमारी वो स्टेटमेंट फॉल्स भी आ सकती है एंड क्या ट्रू भी आ सकती है। और वहाँ पर जो हम नंबर यूज़ करेंगे वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन की डेफिनेशन ये है, mathematical techniques which is used to prove a statement, a formula or a theorem is true or false for every natural number is called a mathematical induction, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन दी किसने थी, पास्कल एक साइंटिस्ट था, 1665 में मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट उसने दिया था, ठीक है। उसके बाद जो मैथमेटिकल इंडक्शन का है क्या है, एक मेथड, एक लॉजिकली मेथड है, ठीक है, जो हम लॉजिक से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। एक क्या है, एक मैथमेटिकल इंडक्शन है, एक पावरफुल मेथड है, ठीक है, पावरफुल मेथड है। इट इज़ अ पावरफुल मेथड, अ टेक्निक टू प्रूव और चेक डेट गिवन स्टेटमेंट और प्रोपोर्शन इज़ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये क्या है, मतलब एक हमें स्टेटमेंट दी गई है, एक हमें टेक्निक दी गई है जिसे हम प्रूव करना है या चेक करना है। जो हमें स्टेटमेंट दी गई, सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या मैथमेटिकल एक पावरफुल एक मेथड है जिसे हम टेक्निक तरीके से हम उसे प्रूव करेंगे, कैसे, या उसे हम चेक करेंगे या उसे, ठीक है, उसे प्रूव करेंगे या उसे चेक करेंगे हम। तो वो गिवन जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट भी हम कह सकते हैं, और हम उसे प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, और उससे हम जो स्टेटमेंट है उसे डिनोट करते हैं एस ऑफ एन, और जो प्रोपोर्शन होता है उसे हम डिनोट करते हैं पी ऑफ एन, ठीक है। यहाँ पर जो एन है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है, मतलब जो एन बिलोंग्स कर रहा है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। और पॉजिटिव, या हम ऐसे कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं वो तो आपको पता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, एक लाइन, यहाँ पर ज़ीरो, ये ज़ीरो से स्टार्ट तो -1, और यहाँ पर +1, हमें +1 +2, ठीक है, -2। अब जो हमें नंबर चाहिए यहाँ पर हमें नेचुरल नंबर ये चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब इनके क्या होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। इन मैथमेटिकल इंडक्शन के फाइंड करने के लिए हमें 3 स्टेप दिए गए हैं। 3 स्टेप कौन से हैं, ठीक है। पहले तो हम जो हमें सवाल ठीक है, पहले जो हमें सवाल दिया गया है उसे हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हम इसकी मतलब उसका मेथड क्या है समझने के लिए पहले हम थोड़े स्टेप समझ लें, फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, पहले आपको कॉन्सेप्ट तो मिल जाए, कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। पहले हम पुट करेंगे n = 1। यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है, जो हमारी स्टेटमेंट आएगी, जो हमारी इक्वेशन आएगी, है ना, वो क्या होगी, वो ट्रू होगी। वो ट्रू भी हो सकती है और वो फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है, ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। और पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे n = k, ठीक है। ये क्या है, k हमारी क्या है, हाइपोथेसिस है, ठीक है, हाइपोथेसिस है हमारी k। एंड उसके बाद ये मतलब जहाँ जहाँ हम मिसाल मैं आपको दे दूँ, ठीक है। पहले मैं आपको तीसरा स्टेप लिख लूँ, फिर मैं आपको मिसाल देकर समझाती हूँ, एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ, ठीक है। तीसरा स्टेप है हमारा, हम यहाँ पर n पुट करेंगे k+1, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है ये देखें। एग्जाम्पल लें, हम बुक की एक्सरसाइज लेते हैं, ठीक है, जिसे हम उसे सॉल्व भी कर दें। अब मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दी, मैथमेटिकल इंडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, उस किस साइंटिस्ट ने उसे कॉन्सेप्ट ये दिया था, और ये है क्या, ये एक मेथड, इंडक्टिव मेथड, एक लॉजिकली मेथड है, ठीक है। और इसके 3 स्टेप होते हैं, ठीक है, मैं आपको समझा दी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है 7.1।
सवाल है प्रूव द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन ये मैंने क्या कहा था आपको, मैंने बताया था प्रोपोर्शन एक क्या होता है, एक मतलब एक टेक्निक है जिसे हम प्रूव करेंगे, जिसे चेक करेंगे, उसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं और उसे हम प्रोपोर्शन भी कहते हैं। और प्रोपोर्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एन से। एन क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स ये एन। अब ये सवाल दिया गया है, पहले सवाल को हम पहले लिख लें। अब ये स्टेटमेंट, ये हमारा सवाल है, पहले तो मैं इस सवाल को आप समझाता हूँ, ठीक है। ये पार्ट होता है, लेफ्ट वाला पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं, ठीक है। जो लेफ्ट वाला होता है पार्ट, जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सीरीज़, ठीक है। अब जो राइट वाला ये पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सम। ये चीज़ें याद कर लें, ये चीज़ें बहुत काम आपको आने वाली हैं, ठीक है। लेफ़्ट वाले साइड को हम कहते हैं सीरीज़ एंड जो राइट वाला साइड होती है उसे हम कहते हैं सम। इन दोनों को मिला के हम इस दोनों को मिला के क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। जो बार बार हमें दिया गया डेफिनेशन में दिया जा रहा है कि स्टेटमेंट प्रूव हो जाए या फॉल्स हो जाए या ट्रू हो जाए, ठीक है। स्टेटमेंट हम इसे कहते हैं, हम इसे स्टेटमेंट भी कहते हैं। और सवाल में जो दिया गया है प्रोपोजिशन भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये हमारी जो थोड़ी हमारी नॉलेज की बढ़ाने की खातिर हमने ये मैंने आपको बता दिया। अब सवाल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे, जो स्टेप है उस स्टेप को फॉलो करेंगे। पहला हमारा स्टेप था पुट n इक्वल्स टू 1, ठीक है। जहाँ जहाँ आप n देख रहे हैं वहाँ पर आप क्या करेंगे, आप वहाँ पर 1 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो पहले हम मतलब n इक्वल्स टू 1 लेते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, जो पहला वाला नंबर है पहले हम ये लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये पहला वाला नंबर और यहाँ पर इक्वल्स टू जो सम है, जो राइट हैंड साइड के साइड में जो सम है, सम मीन्स n स्क्वायर, वो हम इसके बराबर लाएंगे। अब यहाँ पर n के यहाँ पर 1 पहले से ही पुट है। अगर यहाँ पर 1 है तो 1 रखेंगे, अगर 2 है तो 2 रखेंगे, ठीक है। जो नंबर पहले में दिया गया जाएगा हम वहाँ पर वही नंबर रखेंगे। 1 इक्वल्स टू ये क्या है, एन स्क्वायर। अब एन की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर। अब 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर का, इसको 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हम ये मतलब ये हमारी क्या है, ये ट्रू है। अब स्टेप नंबर 2, एन इक्वल्स टू के हमारा क्या था, हमारा हाइपोथेसिस था। मतलब यहाँ पर हमारा ये अंदाज़ा है, मतलब ये बराबर होगा या नहीं, इसकी जो यहाँ पर क्या करेंगे, पूरी हम इक्वेशन यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि हमारी हाइपोथेसिस है, हमें प्रूव यहाँ पर नहीं करना, हमारी हाइपोथेसिस है। इसलिए यहाँ पर आप यहाँ पर एन देखेंगे, वहाँ पर आप के पुट करेंगे। अब ये क्या है, 1 + 3 + 5 + इंटू प्लस ऑफ, जहाँ पर हम एन देखेंगे वहाँ पर के पुट करेंगे, -1 इक्वल्स टू के स्क्वायर। ये हमारी क्या है, ये हमारी, हम इसे लेट कर लें, सपोज कर लें, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये मैंने क्यों रखा है, ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। ये मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पर क्यों रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब तीसरा स्टेप, ये हमारा पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था एंड तीसरा स्टेप है हमारा, हम यहाँ पर n पुट करेंगे k+1, ठीक है। मैंने आपको 3 स्टेप पहले समझा दिए थे कि 3 स्टेप कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम n इक्वल्स टू k+1 यहाँ पर पुट करेंगे। इक्वेशन जो हमारे सवाल दिया गया है वहाँ पर हम अब फिर से ये लेंगे, पर इसकी कंडीशन ये है कि ये जो वैल्यू है ना, ठीक है, ये जो वैल्यू है ना, इसे हमें ये जो k+1 है पहले इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना होगा। ये स्टेप समझ लें, आप ये समझ लें कि आपको खुद ही आपको आराम से आप सारी एक्सरसाइज खुद ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या है, ये इस इक्वेशन को हमें हल करना होगा। जहाँ पर हम n देखेंगे वहाँ पर k+1 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व कर लें, n यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, k+1 n -1 पहले से ही है, ठीक है। अब यहाँ इस वैल्यू को क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है हमें इन इक्वेशन नंबर 1 में एंड साथ में हमें इन्हें ऐड भी करना है। मतलब जहाँ पर हम ये रखेंगे वहाँ पर हम मतलब इस वैल्यू को हम ऐड करेंगे, हम सीरीज़ में भी ऐड करेंगे, हम सम में भी ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड इट ऑन बोथ साइड्स,
अब ये इक्वेशन जो फर्स्ट है हम यहाँ पर रखेंगे 1 + 3 + 5 इंटू प्लस यहाँ पर क्या है 2k - 1। अब इस वैल्यू को हम क्या यहाँ पर रख देंगे ऐड करने के लिए, ठीक है। ओके ठीक है, यहाँ पर हम क्या इस वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, ऐड तो पता है प्लस k + 1 - 1, ठीक है। अब हम सम लिखेंगे, सम क्या है, सम हमारा k² प्लस हमें क्या करना है 2 of k + 1 - 1, ठीक है। अब जो हमें प्रूफ करना है वो हमें सम को प्रूफ करना है, ठीक है। सीरीज़ को हम छोड़ देंगे, सीरीज़ हमारी प्रूफ हो जाएगी, मतलब इससे हमें इसे यहाँ इसके बराबर लाना है, ये जो वैल्यू है। अब ये वैल्यू क्या है पहले मैं सीधी तरह से लिखता हूँ, k² प्लस 2 of k + 1 - 1, ठीक है। अब ये वैल्यू दी गई है। अब पहले तो हम इस 2 को इस k + 1 से हम मल्टीप्लाई कर दें, इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है k² प्लस 2k + 1 और यहाँ पर -1, ठीक है। ये वैल्यू हमें मिली गई है। नहीं, अगर हम 2k को 2 मल्टीप्लाई, अगर हम 2 को k से मल्टीप्लाई करें तो 2k आएंगे, अगर 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारा 2 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसे माइनस कर देंगे, जो माइनस हो रहा है जो प्लस हो रहा है उसे पहले आपस में खत्म कंप्लीट कर लें। प्लस का 2 है और माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। हमारा ये फार्मूला होता है a² 2ab + b² = a + b होल², ठीक है। हमारा ये फार्मूला होता है। अब इस पूरे देखें, ये क्या है, ये a की वैल्यू, ये 2 फार्मूले के, और b² b की वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पर हम पूरा मना इनसे कंप्लीट, इसे हम एक इस तरीके से इस फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। a + 1 होल² फॉर्म में अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो हमारी वैल्यू ये बन जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो हमने इस इक्वेशन में हमने n की वैल्यू रखी थी, क्या रखी थी k + 1, ये k + 1 तो है, मतलब ये n है। अब ये सिर्फ n है, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, मतलब इसके ऊपर स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है n², मतलब ये हमारी इक्वेशन, ये हमारी जो स्टेटमेंट थी वो प्रूव हो गई, जो हमारा हमने चेक कर दिया ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। हैंस it is true n = नेचुरल नंबर। अब कौन कौन से थे, पहले तो हमने n1 पुट किया, फिर हमने nk पुट किया, फिर हमने क्या किया n = k + 1, ये तीनों वैल्यूज़ हमारी क्या हो गई, आंसर आ गया, ये करेक्ट हो गई, ठीक है। अब दूसरा सवाल है हमारा